बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, मैं हूं शाहिब इस्लाम और आज की इस वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक समझाने जा रहा हूं। मैं आइए तो आज की इस क्लास का स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ कुछ फॉर्मेट बनाया हुआ है मैंने। यहाँ फर्स्ट शीट जो आ रही है टोटल डिबिटर्स, यानी जो कर्जा देनदगान होंगे वो नेम आ जाएंगे यहाँ, और सीरियल पार्टीज अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट शीट जो होगी वो ट्रेडर्स की आ जाएगी। उसके बाद सेकंड कंपनी। उसके बाद उसका अगर अकाउंट लेजर वगैरह बनाना है हमें, सेल रिपोर्ट, तो वो हम किस तरह बनाएंगे, ये सभी आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले जो सेकंड शीट है हमारी, इसके ऊपर आ जाएंगे और इसके ऊपर आने के बाद डेट एंट्री करेंगे यहाँ पर। और इंटर के बाद इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आ रहा हूँ। बिल अगर हैशेस आ जाए तो डबल क्लिक करके ऑटो फिट करेंगे कॉलम को, दोनों को सिलेक्ट करा और नीचे ड्रैग करके ले आएंगे इसको भी। आइटम आ जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, और इसके साथ ही डेबिट क्रेडिट। और यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो इंटर कर लेते हैं। और यहाँ पर 1000 कैश रिसीव। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट 4000। तो सबसे पहले आ जाएंगे इसके अंदर इक्वल। फर्स्ट जो हम फार्मूला कैलकुलेशन करेंगे, बैलेंस के कॉलम में आएंगे इक्वल क्रेडिट, इंटर, और इसको एंड तक जहाँ तक वर्किंग करनी है वहाँ तक इसको ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद ड्रैग यहाँ नहीं करेंगे, कंट्रोल Z कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट सेल में इक्वल के बाद फर्स्ट सेल सेलेक्ट करके सेकंड सेल में आएंगे, इक्वल बैलेंस को सिलेक्ट करेंगे, प्लस और माइनस कर देंगे क्रेडिट, एंटर। तो इंटर के बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारा सही आंसर आएगा। जहाँ तक वर्किंग करनी है वहाँ तक इसको ड्रैग करके ले जाएंगे। नंबर ऑफ डेज के लिए इक्वल, इस डेट को हमने कहा माइनस करें टुडे से, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और यहाँ से इसका जो फॉर्मेट है वो यहाँ से कॉमा स्टाइल क्लिक करेंगे और कॉर्नर पे ये जो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल होते हैं, इससे नेट डेज जो होंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। फिलहाल अभी हमारे पास यहाँ डेट एंट्री नहीं है तो आंसर सही नहीं आ रहा, इसलिए इसको हम सिलेक्ट करके क्लियर कर रहे हैं, डिलीट। नेक्स्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लें या अलग शीट पे जाकर यहाँ पर आप कॉलम बना सकते हैं। और अब यहाँ से जो है कैश रिसीव के नंबर ऑफ डेज को क्लियर कर देते हैं और थर्ड शीट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो मंथ होगा वो इधर इंटर करेंगे, एंटर, ड्रैग के बाद बिल, और ये कैश रिसीव का कॉलम आ जाएगा। और ये वही प्रोडक्ट, और यहाँ पर अमाउंट, इसको भी इसी तरह इक्वल, एंटर। और सेकंड में आएंगे, यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देते हैं, कैश रिसीव, फिर प्रोडक्ट, और सेकंड में आएंगे इक्वल, ऊपर वाली वैल्यू के अंदर प्लस करें इसको और माइनस करें क्रिएटेड अमाउंट, एंटर। और इसको भी एंड तक ड्रैग कर देंगे। और यहाँ पर भी इसी तरह इक्वल, फर्स्ट डेट माइनस टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और इसको भी यहाँ तक रख रहे हैं, कैश रिसीव की डेट हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं यहाँ से। अब इन सभी का रिकॉर्ड कितना किसके अंदर हमारा, कौन से ट्रेडर्स को या कंपनी को हमने वो किया है अमाउंट, इसको ड्रैग करके नीचे ले आते हैं और यहाँ पर आ जाएगा तो इसके लिए आ जाएंगे इक्वल। और सेकंड शीट जो आ रही है इस पर क्लिक करेंगे अमाउंट देखने के लिए। सबसे लास्ट वाला जो सेल होगा इस पर जाकर एंटर। सेम इसी तरह सेकंड वाले में भी आएंगे इक्वल, और फिर लास्ट थर्ड शीट में जाएंगे, सबसे लास्ट वाले सेल पे सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। टोटल रिसीवेबल में आएंगे यहाँ पे मर्जेंट सेंटर, टोटल रिसीवेबल
और उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, सम फार्मूला लगाएंगे, ऑल कॉलम को सिलेक्ट करके प्लस अमाउंट का जो आ रहा है ब्रैकेट क्लोज एंटर, और इसको ही फॉर्मेट कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे यहाँ से थिक बॉक्स बोल्ड, और अमाउंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल क्लिक, यहाँ से जाकर रुपीस में लिखा हुआ इस तरह कॉमा सेपरेट जो हो जाता है 1000 कॉमा स्टाइल में लिखी हुई आ जाएगी वैल्यू। अब देखें जिन शीट को हमने सेलेक्ट करें हैं लास्ट सेल, इनके अंदर अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ टोटल में भी हमारे पास चेंजेस होगी। अब अगर हम शार्प ट्रेडर्स वाली शीट पे आ जाएं, प्रोडक्ट ए को मैंने दोबारा डेबिट में डाल दिया और यहाँ मैंने कर दिया 3000, तो अमाउंट हमारा चेंज। और यहाँ पर अब चल के देखते हैं, ये देखें बिल्कुल पहला हमारा अमाउंट क्या आ रहा था, कंट्रोल Z करते हैं और यहाँ चेक करते हैं ये आ रहा है, और इसके बाद कंट्रोल Y करेंगे रिपीट, तो अब ये देखें हमारा अमाउंट ये आ गया। इसी तरह सेम अब्दुल्ला वाली शीट में भी आ जाते हैं। अगर हम एंट्री करते हैं यहाँ कोई डेट, कंट्रोल D कर रहे हैं ड्रैग के लिए, F2 एडिट, और यहाँ डेट को चेंज करके मैं 29 कर देता हूँ 5, और प्रोडक्ट ए इसके साथ ही अगर मैं 6000 यहाँ ऐड करूँ और ट्रैक कर देंगे इसको भी और डेट को भी ये हटा देते हैं यहाँ से, तो ट्रेडर्स में भी हमारे पास देखें अमाउंट एंट्री हो रही है। तो ये तो हो गया हमारा अकाउंट लेजर का रिकॉर्ड। उसके बाद अगर हमें सेल रिपोर्ट भी बनानी है, उसके लिए हमने एक अलग शीट मैंने बनाई हुई सेल रिपोर्ट फॉर द मंथ ऑफ जून। यहाँ पर हम सीरियल एंटर कर लेते हैं 1 और 2 अकाउंट लेजर के बाद सेल रिपोर्ट मंथली हमें बनानी है। इसके लिए ये शीट बनाई हुई है मैंने, तो यहाँ डेट आ जाएगी और डेट इधर आएगी, और यहाँ पे मैं 1 और 2 ही कर रहा हूँ बिल। इसको भी सिलेक्ट करेंगे, दोनों को नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। इसके बाद आइटम वही प्रोडक्ट ए, नेम शार्प ट्रेडर्स, और इसके बाद जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा हमारे पास। फर्स्ट क्या था 2000, तो यहाँ पर हम एंट्री कर लेंगे 2000, और सेम इसी तरह एंट्री होती रहेगी 25 सेकंड जो हमने एंट्री करी थी अब्दुल्ला इनको वाली कंपनी के अंदर, वो ये थी प्रोडक्ट ए ही रख देते हैं, कंट्रोल D ड्रैग, और यहाँ पर आ जाएगा अब्दुल्ला। और फर्स्ट अमाउंट देख लेते हैं यहाँ पर, ये भी 2000 था हमारे पास, इसको कंट्रोल D करेंगे ड्रैग। इसी तरह जितनी जो एंट्री होंगी वो सारी एक एक करके आप यहाँ पर ऐड करेंगे। और यही ट्रेडर्स का नाम जो होगा इसको कॉपी पेस्ट और यहाँ अमाउंट एंट्री कर लेंगे इस तरह से। इसी को कंट्रोल B कर रहा हूँ मैं, और अब्दुल्ला की सेकंड एंट्री जो थी कंट्रोल V, और यहाँ पर था 4000 अमाउंट। इस तरह इसी तरह जितनी एंट्रीज़ होंगी वो हम यहाँ करेंगे, और इसको मैं कर देता हूँ 19, प्रोडक्ट B कर देते हैं कंट्रोल D, और कोई कंपनी अगर ऐड करनी है और तो उसको अलग भी कर सकते हैं। XYZ कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको कर दिया 1000, और इसके बाद फिर नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी प्रोडक्ट D शार्प ट्रेडर्स 2000, और फिर उसके बाद आएगी 29 प्रोडक्ट, और इसके साथ कंट्रोल D ड्रैग, और यहाँ पर कर देंगे 5000। अब इसी तरह जितनी एंट्रीज होंगी वो सारी इसमें कर ली हमने। अब प्रोडक्ट वाइज चेक करना है हर मंथ की सेल्स, तो इसके लिए हम सॉर्ट एंड फिल्टर ऑप्शन होगा होम में, यहाँ दिया हुआ है सॉर्ट एंड फिल्टर से क्लिक, हेडिंग्स वाले सेल पे कर्सर रखकर सॉर्ट एंड फिल्टर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट कर लें पूरी हेडिंग्स को और यहाँ से फ़िल्टर पे क्लिक करें। उसके बाद प्रोडक्ट्स में आ जाएंगे, यहाँ से इसका ऑप्शन जो आ रहा है जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उसको अनचेक करेंगे, और जिसको चेक करना है उस पर चेक लगा के ओके। तो उस प्रोडक्ट की जिस पार्टी को गया होगा अमाउंट वो हमारा टोटल, अगर यहाँ पर हम लास्ट में आ जाते हैं इसको टोटल करेंगे ऑल्टर इक्वल
सम की शॉर्टकट की है तो टोटल भी आ रहा है। और यहाँ से फ़िल्टर को क्लियर करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ पे जो टोटल होगा वो भी हमारा फुल आ जाएगा। और यहाँ पर हम दे देते हैं टोटल सेल। सम लगाया हुआ है, ऑल कॉलम प्लस हुआ हुआ है, यहाँ से कॉमा स्टाइल कर देते हैं और इसको चेंज कर दिया बोल्ड। अब इसके अलावा हेडिंग्स का कलर चेंज करना है, इसको भी चेंज कर लेते हैं यहाँ से। अब देखें फ़िल्टर हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास टोटल भी रिपोर्ट में आ जाएगा। इसको चेक लगाया, ओके ए सिलेक्ट, तो उसी का अमाउंट आ रहा है जो प्रोडक्ट्स हमने सेल करी है। इसी तरह किसी और को देखना है तो उसका चेक हटाएं यहाँ से, और जिस रिपोर्ट को देखना है प्रोडक्ट्स को वो ये आप चेक लगा के ओके कर दें। क्लियर करना है फ़िल्टर, इसी का ऑप्शन आ रहा है। देखें फ़िल्टर का साइन इस तरह बना हुआ होगा। क्लियर करने के लिए इसी में जाएँ, सिलेक्ट ऑल, दोबारा से सारे चेक लगे हुए आ जाएंगे सिलेक्ट ऑल से, और ओके करेंगे तो ऑल रिकॉर्ड का डेटा आ जाएगा। इसके बाद जो चेंजेस वगैरह करनी है वो भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग में बताता हूँ हर दफ़ा लास्ट में। सिलेक्ट करें इसको, जैसा कलर स्टाइल आपको रखना है वो आप यहाँ से दे दें। इसको नो फिल कर रहा हूँ मैं। और इन सभी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, चेंज। इस तरह से ये आ गया। और सेल रिपोर्ट के अंदर जो रिकॉर्ड मैंने बताया वो आप चेक कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करके क्लियर करना है तो इसी ऑप्शन में जाएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ से जो फ़िल्टर यूज़ किए हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा चेंज द सेल रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू योर कंपनी रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से भी आप इसको चेंज करके उसकी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्रैक्टिस करें, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थोड़ी वीडियो अगर मैंने जल्दी में बता दी है तो उसको पॉज करके उसकी प्रैक्टिस कर लें। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बनता है, और जो सीखना चाहते हैं उनके साथ भी शेयर करें। फर्स्ट इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितना कम टाइम में हो सकता है उतना ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि चीज़ें आपको कवर करके बताऊँ। तो इसके अंदर फार्मूला, फ़िल्टर, अलग अलग शीट, बाकी रीनेम वगैरह कैसे होगा ये सारी चीज़ें, और मार्जिन सेंटर वगैरह तो आपको पता ही है। जो सब्सक्राइबर हैं, जो फर्स्ट डायरेक्ट वीडियो देख रहे हैं वो जाके चैनल पे मेरे इंटरमीडिएट और एडवांस जो सीरीज़ वगैरह हैं उनकी वीडियो देख सकते हैं। बेसिक्स जो मैंने स्टार्ट करी हैं तो वो चीज़ें मैंने इसमें नहीं बताई हैं। कोई भी फिर भी इसके अलावा कोई बात हो तो कमेंट करके पूछ लिएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।